जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लड्डू गोपाल ब्लॉग्स गोला चैनल में। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आप लोगों कान्हा की कहानियाँ सुन के कैसा लगता है? मैं बहुत सारे कृष्ण भगवान की बचपन की कहानियाँ, उनकी बाल लीलाओं के बारे में वीडियो बनाती हूँ। हमारे जो लड्डू गोपाल है उनके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको वीडियो में दिखाई हुई है कि लड्डू गोपाल की केयर कैसे की जाती है, उनकी देखभाल कैसे करते हैं, उनकी सेवा कैसे करते हैं। आपके घर में भी लड्डू गोपाल होंगे तो आप उनकी भी सेवा करते होंगे। तो आज मैं कहानी लाई हूँ कृष्णा की बाल कहानी। कृष्णा की बाल कहानी जो बहुत सारी कहानियाँ हैं उनकी प्रसिद्ध है, उनमें से ये एक कहानी प्रसिद्ध है कालिया नाग वाली, जो कालिया नाग का मर्दन कैसे हुआ था। तो ये सारी कहानियाँ हमारे कृष्ण भगवान की बहुत ही अनोखी कहानियाँ हैं। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं हमारे कृष्ण भगवान की सबसे अनोखी और ये रोचक कहानी, कालिया नाग का मर्दन। खेलते खेलते उनकी गेंद यमुना में जा गिरी। जो हमारे कृष्ण भगवान थे बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो उनकी गेंद यमुना में जा गिरी थी। उस गेंद को निकालने के लिए जब कान्हा नदी में जाने लगे तब उनके साथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी नदी में कालिया नाग रहता था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने उनकी एक बात ना सुनी और नदी में कूद पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण सरोवर में गए तब उनका युद्ध कालिया नाग से हुआ। कालिया एक बहुत ही विशाल नाग था जो यमुना नदी में रहता था। द्वापर युग में उसने पूरे गोकुल में अपना डर बना रखा था। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण ने उसको देखा तो वो मुस्कुराए और कालिया नाग से उनका युद्ध हुआ और वो कालिया नाग के ऊपर खड़े होके तांडव करने लगे और बंसी बजाने लगे। इस बारे में जब माँ यशोदा को और समस्त गांव वासियों को पता चला तो वे सब बहुत घबरा गए और यमुना के तट पर जा पहुँचे, जहाँ अन्य गांव वालों के मुख से कान्हा कान्हा की पुकार सुनकर माता यशोदा और भी भयभीत हो गई। काफ़ी देर तक पानी में कोई हलचल ना हुई, लेकिन लंबे समय के बाद जब श्री कृष्ण यमुना नदी के बाहर निकले तो वो कालिया नाग के सिर पर विराजमान थे। ये दृश्य देखकर सभी गोकुलवासी प्रफुल्लित हो गए और खुशी से वो आश्चर्यचकित हो गए। कालिया नाग ने उनसे बहुत ही रोते हुए क्षमा मांगी और वो कभी भी उसमें ऐसी गलती ना करने की वचन दिया। तो कृष्ण भगवान ने उससे बोला कि मैं एक ही शर्त पे तुम्हें माफ़ करूँगा, अगर तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओगे और कभी भी किसी को कोई अपने विष से क्षति नहीं पहुँचाओगे। कालिया नाग ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि प्रभु मैं ऐसा ही करूँगा, मैं आज से कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा, अपने विष से कभी भी मैं किसी पानी में जहर नहीं घोलूँगा और कहीं नहीं मैं ऐसी गलती करूँगा। और वैसा बोल के वो वहाँ से भगवान कृष्ण ने उसे क्षमा करते हुए कहा कि जाओ और यहाँ से दूर, लेकिन कभी पीछे पलट के देखना मत। जैसे ही तुम पीछे पलट के देखोगे तो तुम पत्थर के बन जाओगे। तो वो कालिया नाग वहाँ से जाने लगा। यमुना नदी से बहुत दूर जाने के बाद वो पीछे पलट के एक बार को देखा और मुड़ते ही ऐसा माना जाता है कि वो पत्थर का हो गया। भगवान कृष्ण की चेतावनी देने के बाद भी वो पीछे मुड़ के देखा और वो पत्थर का बन गया। तो उसको उस भूल की सज़ा मिल गई और कालिया नाग का इस तरह से संहार हो गया। तो आपको ये हमारी कहानी कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर
बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।